नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। दोस्तों, इस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ऐसी रणनीति खेल रहा है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया के करेंसी मार्केट्स को हैरान कर दिया है। एक तरफ आरबीआई भारतीय रुपए को गिरने से रोकने के लिए लगातार डॉलर बाजार में बेच रहा है, और वह भी किसी छोटे स्तर पर नहीं बल्कि अरबों डॉलर के पैमाने पर। लेकिन इसके बावजूद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह चौंका देने वाले हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर डॉलर बेचने के बावजूद भारत के फॉरेक्स रिजर्व कम नहीं हुए बल्कि उल्टा बढ़ गए, पिस्क हैं। हाल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व अब करीब 693 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, और इसमें लगभग 4.4 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारतीय रुपया भी मजबूत दिखाई दे रहा है और डॉलर के मुकाबले 90 के नीचे टिका हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब आरबीआई बाजार में डॉलर बेच रहा है तो फिर रिजर्व कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सामान्य आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार रिजर्व घटने चाहिए। तो आखिर यह पूरा खेल कैसे काम कर रहा है, यही हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ डॉलर नोटों का ढेर नहीं होता, बल्कि यह 4 बड़े हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला, फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी विदेशी मुद्रा संपत्तियां। दूसरा, गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार। तीसरा, आईएमएफ से मिलने वाले स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और चौथा, आईएमएफ के साथ भारत की रिजर्व पोजीशन। ताजा आंकड़ों में इन सभी हिस्सों में सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। खासकर गोल्ड रिजर्व और करेंसी एसेट्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि डॉलर बेचने के बाद भी रिजर्व कैसे बढ़े, और इसका जवाब छुपा है आरबीआई की एक बेहद स्मार्ट रणनीति में, जिसे कहते हैं फॉरेक्स स्वैप। यही वह मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरे वित्तीय सिस्टम को बैलेंस कर दिया है। हाल ही में आरबीआई ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के बराबर का बड़ा फॉरेक्स स्वैप ऑपरेशन किया है, जो सीधे देश के कमर्शियल बैंकों के साथ किया गया। इस प्रक्रिया में आरबीआई बैंकों से डॉलर लेता है और बदले में उन्हें रुपए देता है। इस तरह आरबीआई के पास डॉलर बढ़ जाते हैं और वह रिजर्व में दिखाई देते हैं, जबकि बैंकिंग सिस्टम में भारी मात्रा में रुपए की लिक्विडिटी आ जाती है। कुछ समय बाद इस स्वैप की दूसरी स्टेज आती है, जिसमें आरबीआई वही डॉलर वापस बैंकों को लौटाता है और बैंक आरबीआई को रुपए वापस कर देते हैं। यानी यह एक अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन जब तक यह सक्रिय रहती है तब तक आधिकारिक कागजों में रिजर्व मजबूत दिखाई देते हैं। यही वजह है कि एक तरफ आरबीआई डॉलर बेचकर रुपए को संभाल रहा है और दूसरी तरफ स्वैप के जरिए रिजर्व को मजबूत दिखा रहा है। अगर आरबीआई ऐसा न करता और सिर्फ डॉलर बेचता रहता तो रिजर्व तेजी से गिर जाते, मार्केट में डर फैल जाता, विदेशी निवेशक घबराने लगते और रुपए पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाता। लेकिन इस रणनीति ने पूरे हालात को कंट्रोल में रखा। इस कदम का एक बड़ा फायदा यह भी हुआ कि बैंकिंग सिस्टम में लगभग 3 ट्रिलियन रुपए की लिक्विडिटी आ गई, जिससे बैंकों के पास लोन देने की क्षमता बढ़ गई। सरकार और कंपनियों को फंडिंग आसान हो गई और आम लोगों को भी फायदा मिला। सबसे खास बात यह है कि यह सब बिना नई करेंसी छापे किया गया, इसलिए महंगाई पर भी ज्यादा दबाव नहीं पड़ा। अब सवाल यह है कि आगे इसका असर क्या पड़ेगा। तो यह समझ लीजिए कि इस समय ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर कयास हैं, डॉलर मजबूत है और दुनिया भर की करेंसी पर दबाव बना हुआ है। ऐसे माहौल में यह स्वैप रणनीति आरबीआई को समय देती है, ताकि अगले 3 से 6 महीनों में हालात देखकर वह अगला कदम सही समय पर उठा सके। साथ ही दुनिया को यह मजबूत संदेश भी जाता है कि भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स बफर मौजूद है। भारत किसी भी ग्लोबल शॉक से निपटने की क्षमता रखता है और उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आरबीआई ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। रुपए को गिरने से बचाया, फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत दिखाया, बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ाई और महंगाई को कंट्रोल में रखा। इसी वजह से इस कदम को आर्थिक जगत में मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई की यह रणनीति आने वाले समय में भारत के लिए और बड़ी ढाल साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल नेशनल न्यूज टुडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।